नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये संडे का दिन था और बच्चे जा चुके थे स्कूल। मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, थोड़ी बहुत जो रह जाती है वो अपना करती रहती हूँ मैं। ज़्यादातर तो होता है कि पहले तो मैं रात को कर लेती थी, लेकिन अब नहीं, मैं अपनी इतनी टेंशन लेती, मैं अपना धीरे धीरे करती रहती हूँ। और वैसे भी ये है कि कृष्णा के स्कूल जाने से पहले, सॉरी, हाँ, कृष्णा के स्कूल जाने से पहले मेरी मोस्टली क्लीनिंग वगैरह हो जाती है, मेरा नहाना धोना भी हो जाता है, जब तक मैं कृष्णा को स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं जो है, कृष्णा गया हुआ था नहाने के लिए, तो मैंने सोचा था, मैंने कहा चलो ये कपड़े वगैरह रख दूँ। ये कपड़े असल में आए थे उधर से, जो हमारे उधर रखे थे ना कपड़े, तो एक गठड़ी बंधी हुई थी, तो ये उधर से आई थी। तो जब भी मैं कपड़े वगैरह रखती हूँ ना अलमारी में, प्रेस के हो, तय करके हो, या जैसे भी हो, तो मैं साथ के साथ ही फिर सारे ही सेट करके रख देती हूँ। तो इससे फैलते नहीं है कपड़े, तो अपना बैलेंस सा बना रहता है काम का। और ज़्यादातर तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि जैसे मैं किचन में हूँ, किचन में कुछ सामान रख रही, तो मैं सारा ही थोड़ा थोड़ा आगे पीछे से करके रख देती हूँ, या थोड़ा झाड़ पूछ के रख देती हूँ, या कपड़े वगैरह रख रही, कोई भी हो। तो ये होता है कि चलते फिरते ना थोड़ी थोड़ी सी हो जाती है क्लीनिंग वगैरह, तो काम सारा अपना टाइम पे हो जाता है। तो इसीलिए फिर लगता है कि जब हम सफाई करते हैं ना फिर प्रॉपर, तो इतना टाइम नहीं लगता उस सफाई में। तो देखिए, कृष्णा यहाँ पे नहा के आ गया था, इसके कपड़े मैंने बाहर ही रख दिए थे, मैंने कहा पहन लेगा खुद। तो हमारा कृष्णा ना खुद ही नहा धो लेता है, खुद ही तैयार हो जाता है, इसे यूं नहीं है कि मम्मा करवाएगी या कुछ भी। इसको कपड़े वगैरह दे दो तो ये खुद नहा के आके खुद तैयार हो जाता है। तो और दोनों बेटियां भी ऐसी ही होती है। प्यूरू के बस मुझे बाल बनाने पड़ते हैं, और कृष्णा के भी बाल बनाने पड़ते हैं, बाकी अपने शूज वगैरह, सॉक्स जो भी है, अपने आई कार्ड वगैरह, तीनों बच्चे खुद से मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं फिर दूसरे रूम में आ गई थी और कपड़े तय करने लगी थी। मॉर्निंग में तो यही होती है साफ सफाई। तो ये कंबल ना मुझे धुलवाने थे, तो मैंने इसीलिए कंबलों को बाहर रख दिया था, मैंने कहा चलो ये धुल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैट भी मैंने उठा दी है, और धीरे धीरे अब मैं सोच रही हूँ कि सामान थोड़ा सा जो है वो पैक करना शुरू करूँ, क्योंकि एकदम से तो फिर होगा नहीं उधर। सामान शिफ्ट भी करना होगा, फिर त्योहार भी है, सारा कुछ है। तो मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा धीरे धीरे जो सामान है, कि जो बैग वगैरह में से कुछ सामान मैंने पेटी में रख दिया था ना ऊपर, तो वो बैगों में से निकाल के मैंने पेटी में बिस्तरे वगैरह रखे थे, तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा चलो अब मैं रख करके रखती हूँ अपना, फिर टाइम टू टाइम ये नहीं होगा कि बांधना पड़ेगा या कुछ भी। क्योंकि देखिए, अब तो इस मंथ तो हमें ये यहाँ पे खाली करना ही है, और 21 तारीख को घर का मुहूर्त हो जाएगा, करवा चौथ से अगले दिन। तो उसके बाद तो वहीं पे ही रहना है उस दिन। एक रूम का हम ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले एक रूम किचन और बाथरूम वगैरह रेडी करवा ले, तो फिर ये है कि मुहूर्त के बाद फिर घर में रहा नहीं जाएगा, मतलब छोड़ा नहीं जाएगा उसे अकेला, वहाँ पे सोना और रहना जरूरी हो जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ तो कुछ इसी तरीके के होते हैं, वही बात रिवाजों पे आ जाती है कि आप कैसे करोगे या हमारे यहाँ कैसे। तो हमें भी नहीं, मुझे भी नहीं पता था सच में इन सब चीज़ों का पहले। लेकिन अब जैसे जैसे कहना वही है कि जब काम होते हैं तो तभी समझ में आता है चीज़ों का कि कैसे होता है। तो वो तब हमें पता लग रहा है कि भाई इस घर को छोड़ते नहीं फिर ऐसे, कि उसमें रहना चाहिए, सोना चाहिए, पूजा दिया बत्ती अपनी होनी चाहिए। तो खैर ये हो गया था। अब शाम का टाइम, बीच में मैंने कोई वीडियो खास शूट नहीं किया। हाँ, उधर मकान पे मैं गई थी, तो वहाँ का वीडियो मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे ना शाम के टाइम आशूहर आगे थे रामपुर से, तो मुझे फिर सबका खाना बनाना था। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू, बनाने तो मुझे पनीर था, मैंने पनीर ला के रखा हुआ था। मैंने कहा चलो पनीर बना देती हूँ, लेकिन फिर उसमें ये हुआ कि वो मैंने तो थोड़ा ला रखा था और उस टाइम अंधेरा हो गया था। फिर जीजा जी ने बोला था स्पेशल, उन्होंने उधर से यही बोला था कि पनीर वगैरह कुछ नहीं बनाना, बनाना है तो आलू की सब्जी बना लियो। तो फिर बस फटाफट से मैंने आलू छीले, पीऊ मेरी हेल्प करवा रही है, वो प्याज कर रही है चॉप और मैं आलू कर रही हूँ, तो बस फटाफट मैं फिर तड़का लगाना शुरू करूँगी। तो जी देखिए, मैंने तेल डाल दिया है, इसमें हींग, धनिया, जीरा जो भी है, प्याज वगैरह सारी डाल के मैं तड़का लगा दूंगी। और
साथ के साथ ही मैं आटा वगैरह लगा दूंगी। तो ज़्यादा नहीं टाइम लगता, भले ही हम 2-4 जने हो या 4 जने हो, इतना टाइम नहीं लगता सब्जी वगैरह बनाने में या खाना बनाने में। और आधा घंटा या मतलब मुश्किल से लगता है अगर हम सबके लिए भी खाना बनाए। सिंगल सब्जी बना रहे तो आधा घंटा मान के चलिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर दो सब्जी बना रहे, चावल है और कुछ है, तो पौना घंटा मान लीजिए ज़्यादा ज़्यादा। तो बस देखिए यहाँ पे मैं प्याज सॉरी टमाटर चॉप कर रही हूँ, तड़का मैंने लगा दिया है और जब तक प्याज भुनेगी या टमाटर भुनेगी फिर मैं आटा बना लूँगी। और सब्जी को फिर मैं क्या करती हूँ कि छौंक के मैं दूसरी साइड रख देती हूँ, तो फिर साथ के साथ ही रोटियाँ बनती रहती है, साथ के साथ ही सब्जी बनती रहती है। तो यहाँ पे देखिए बस मसाले मैं डाल दूंगी अब, और मसाले डालने के बाद टमाटर डाल दूंगी। और मैं ना पता नहीं क्या हो रहा, अब मुझे याद रहता था कि नमक डालना, अब मैं नमक डालना भूल जाती हूँ, मैं बंद बुंद करके रख देती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि मैंने नमक नहीं डाला। कई बार हो गया है ऐसे ही कि मुझे याद ही नहीं रहता, नमक ही नहीं रहता, बाकी सारी चीजें डालती हूँ। असल में सारी चीजें एक साथ डल जाती है ना पहले, तो नमक मैं डालती हूँ बाद में। जैसे टमाटर डाल रही ना, तो टमाटरों में मैं बाद में नमक डालती हूँ, वैसे सब्जियों में नहीं, तो फिर मैं भूल जाती हूँ उसे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, और बच्चों की पढ़ाई पे भी मैं अपना पूरा रखती हूँ। ज़्यादा तो मैं कह नहीं सकती कि हाँ भाई मैं पूरा दिन बैठी रहती हूँ बच्चों को लेके, लेकिन बच्चे अगर कुछ पूछते हैं, कुछ करते हैं, तो मैं ज़्यादातर अपने जो भी काम करती हूँ ना, जैसे अगर मैं एडिटिंग कर रही या मैं प्रेस कर रही, कपड़ों की तय कर रही या कुछ भी, बच्चों के ही पास बैठ के करती हूँ, जिससे कि मेरा भी काम होता रहे और बच्चों पे भी मेरा ध्यान जाता रहे। तो जी देखिए सब्जी में तड़का लग गया था, अब मैं फटाफट से सेक दूंगी रोटी। दोनों गैस मैंने चलाई हुई है, जब मुझे ज़्यादा रोटी बनानी होती है तो मैं दोनों गैस चला के करती हूँ, क्योंकि फिर जो तवा है वो ठंडा हो जाता है एक ही गैस पे, तो मैं फिर इसीलिए दोनों गैस चला के बनाती हूँ रोटियां। तो जी देखिए रोटियां मैंने सारी बना दी, साथ के साथ ही बस मैं खाना लगा दूंगी, क्योंकि कन्हैया भी आ गया था, तो उसको खाना लेके भी जाना था उधर और फिर उसको भी खाना था। पहले तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा सब इधर ही आ जाओ, खाना खा के चले जाना, रेस्ट भी कर लेना सारा कुछ। फिर वो मना करने लगे कि नहीं अभी तो नहीं आया जाने का, क्योंकि सफ़र में से आते हैं तो थकान तो हो ही जाती है, और उधर नज़दीक पड़ता है, यहाँ पे फिर भी दूर पड़ जाता है, तो फिर वो वहीं पे ही रुक गए थे, कहने लगे कि चलो हम फिर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कन्हैया को भी मैंने खाना दे दिया, उधर ईशु को भी दे दिया था, क्योंकि ईशु को भी अब उधर जाना था, तो इसलिए वो भी खाना खा रही है। तो खाना खा के ये दोनों खाना खाते रहेंगे। बच्चों को भी मैंने अंदर दे दिया था खाना। अंदर क्या, वो भी बैठे ही थे, अपना कुछ काम सा कर रहे थे दोनों तीनों बहन भाई, तो वो कह रहे थे कि मम्मा पहले ये कर ले, हम फिर खाएंगे खाना। मैंने कहा चलो ऐसे कर लेना। तो तब तक मैंने इधर खाना लगाना शुरू कर दिया है। उधर वहां पे गुड्डू, जीजा जी और आशु 3 जने थे, तो उनका खाना मैं लगा दे रही हूँ। तो जी देखिए खाना वगैरह लग गया था, और कन्हैया और ईशु चले भी गए हैं, तो अब बस मेरा जो है, चले नहीं गए मतलब जाने लग रहे हैं, खाना उनका मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे थोड़े से कपड़े बाहर रह गए थे, इनको भी मैं उतार के रख दूंगी, और ये कर रहे थे जाने की तैयारी। तो ईशु और कन्हैया जा रहे हैं, खाना भी लेके जा रहे हैं, और ईशु कान्हा जी को भी लेके जा रही, क्योंकि केशव इधर ही थे उस दिन से, तो यहीं पे ही लेके जा रहे थे। तो बच्चों का ना, बच्चों के पास मन लगता है काफी, और ईशु का ना इधर मन भी लगता है बच्चों के साथ।
तो यहाँ पे ये है कि मतलब ऊपर नीचे बाहर भी खेल लो तो कोई दिक्कत नहीं है। उधर क्या होता है कि रोड पे ट्रैफिक रहता है, मतलब जो अंदर गलियाँ है उनमें भी तो बाहर नहीं खेला जाता, यहाँ पे तो खेल लेते हैं बच्चे आराम से। और फिर यहाँ पे बाहर की साइड भी स्पेस है खेलने का, तो यहाँ पे भी खेल लेते हैं। तो जी बस देखिए, उसके बाद यहाँ पे मैं लगी थी बर्तनों पे, और बर्तन सारे हो रहे थे, शाम के भी थे, मुझे लगे कुछ दो चार बर्तन चाय पानी के थे, और अब रात के खाने के भी बर्तन थे। बच्चों ने भी खाना खा लिया था। पीहू के डैडी रह जाते हैं तो मैं ज़्यादातर जब वो आते हैं मैं तभी खाना खाती हूँ। बस मुझे ना ये रहता है कि भाई, क्योंकि खाना खा के ना नींद आने लगती है, तो इसी वजह से मैं जब तक ये नहीं आते मैं खाना नहीं खाती। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मुझे नींद ना आ जाए और इनका फिर मुझे पता ना लगे कि हाँ ये आ गए। क्योंकि इनका क्या है कि अगर जैसा मेरी आंख लगी हुई है ना, या मैं सो गई हूँ, बाय चांस हो जाता है ना कई बार की नींद आ जाती है लेटे लेटे या बैठे बैठे थोड़ी सी, तो ये फिर मुझे उठाते नहीं। अगर और रोटियां मैं साथ के साथ सेक देती हूँ इनके लिए गरम गरम सी, क्योंकि अब इस मौसम में थोड़ा सा फर्क भी पड़ने लगा है। और कई बार इस ये भी होता है कि ये आते हैं तो ये खाते नहीं है अगर रोटी बनी हुई भी रखी हो। पहले मैं बना के रख देती थी, लेकिन अब तो मैं बस साथ के साथ ही रोटी सेक के ही देती हूँ, अगर खा रहे हैं तो मैं सेक देती हूँ। और इसी वजह से मैंने कहा रोटी सिक नहीं रही, मेरी आंख लग गई तो ये खाना नहीं खाने गई, ऐसे ही लेट जाएंगे, तो मैं फिर खाना साथ में ही खाती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे बर्तन जो है वो मैं कर दे रही हूँ, फटाफट से बर्तन साफ करूंगी, उसके बाद अपना किचन क्लीन करूंगी। उसके बाद थोड़े से जो और काम है वो करूंगी, फिर थोड़ी देर में बच्चों को लेके बैठूंगी पढ़ाई वगैरह के लिए जो भी है। और थोड़ी देर में अपना फ़ोन वगैरह देखती हूँ सारा कुछ। और हाँ, एक चीज़ और, जिनको मैंने नंबर दिया है, अपना फ़ोन नंबर दिया है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो मुझे कॉल कर रहे हैं तो रात को 8 बजे के बाद करें। 8 बजे से 10 बजे के बीच वो मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम होता है कि इस टाइम तक बच्चे खा पी लेते हैं ज़्यादातर, और 10 बजे तक पीहू के डैडी आते हैं, तो इतना टाइम होता है मेरे पास, ये बीच के एक एक डेढ़ 2 घंटे। वैसे इनमें भी मैं एडिटिंग या कुछ और काम करती रहती हूँ, लेकिन उस टाइम में बात कर सकती हूँ अगर आप कॉल करते हैं। तो पूरा दिन मैं कॉल नहीं करूँगी, वो फ़ोन भी मेरा आपको ज़्यादातर बंद ही मिलेगा दिन के टाइम। हर रात को 8 से 10 के बीच आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो खैर, तो देखिए बस यहाँ पे अब कृष्णा भी कुछ कह रहा था, तो यहाँ पे मेरा काम जो है वो किचन का समेट दिया है मैंने। और वाइट चादर बिछा के रखती हूँ ना, तो बच्चे बहुत जल्दी गंदी करते हैं। मैं घर से बाहर नहीं गई और इन्होंने कुछ खाया पिया, सारा ये क्या करते हैं बच्चे, अंदर टीवी है, अंदर ही ऐसी चलता है। और देखिए मतलब वैसे मौसम में ठंड सी होने लगी है, लेकिन इधर इस घर में आके अभी भी इतनी गर्मी लगती है कि हम अभी भी एसी चला के तब बैठते हैं कमरे में, इतनी गर्मी लगती है अभी भी यहाँ पे। और जबकि मैं बाकी जगह जाती हूँ ना, उधर आशु के पास भी जाती हूँ या किसी और के घर भी, तो वहाँ पे पंखे भी पूरी स्पीड में नहीं चल रहे होते, और हमारे यहाँ पंखा और एसी दोनों चलते हैं, तब जाके यहाँ पे रात को लेटा जाता है। पूरी पूरी रात एसी चलता है, ऐसा नहीं है कि मतलब भाई थोड़ी सी देर के लिए चला ले, थोड़ी देर के लिए भी बंद कर देते हैं तो पूरी गर्मी सी होती है, ऐसा होता है कि जैसे आग निकल रही हो अभी भी। तो इन्होंने बेडशीट कर दी थी गंदी, तो शाम के टाइम मैंने फिर वो बिछाई थी। और उसके बाद भी बच्चे क्योंकि सारे खेलते कूदते हैं करते हैं, ये क्या करते हैं कि लाइट बंद करके सारी, एक छोटी सी लाइट जला के कमरे में और टीवी में गाने चला के ये पार्टी करते हैं अपनी। एक दो चीज खाने पीने की ले लेते हैं, कुछ चिप्स वगैरह, तो इनकी पार्टी होती है, तो ये कूदते हैं फिर। तो इसी में ही ज्यादातर बेडशीट वगैरह जो गंदी होती है मेरी, उसी में ही होती हैं। तो क्या देखिए जी, बेडशीट मैंने झाड़ के दोबारा बिछा दी है, और बस अब मैं बच्चों को लेके बैठूंगी थोड़ी सी देर, तब जब तक पीयू के डैडी नहीं आते। तो चलिए खैर, इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।